प्यारे साथियों, मैं प्रवीण कुमार घासी, श्रीपी स्कूल पावली आज आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में बताऊंगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सबसे पहले अपन ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे और इससे पहले सबसे पहले अपन घनाभ की बात करेंगे। घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। अब घनाभ के साथ जैसे ये रोम है, अब ये रोम घनाभाकार है। घनाभ के अपन दैनिक जीवन में अनेक का उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अपने घर में रखी हुई जो संदूक है, माचिस की डिब्बी है, सभी घनाभ के आकार की होती है। पानी की टंकी है, घनाभाकार पानी की टंकी, ये सब घनाभ के आकार के होते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। सबसे पहले घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? अपन घनाभ, ये घनाभाकार रोम है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 और 6 कितने पृष्ठ हो गए? 6 पृष्ठ को अपन फलक भी बोलते हैं, फलक या पृष्ठ इंग्लिश में बोलते हैं फेस। फेस होते हैं 6। इसके बाद में किनारे। किनारे किसे कहते हैं? जहां पर दो पृष्ठ मिलते हैं और जो लाइन बनती है वो किनारे है। अब घनाभ में किनारे कितने होते हैं? किनारे को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एज। अब एज होते हैं 12। कैसे? जैसे ये रूम है, इसमें किनारे कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 किनारे हो गए 12। इसके बाद में अपन शीर्ष की बात करते हैं। शीर्ष को या कोना को ये होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, ये होते हैं 8। अब ये घनाभाकार रूम है, इसमें कोने अपन ने देखे आठ कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गए किनारे। अब घनाभ का जो प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ की बात करते हैं। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। अब अपन घनाभ की आकृति के बारे में देखेंगे। देखिए, यह आयत है। अब कैसे बनाना है इसका डायग्राम देखिए। इसी प्रकार इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो और इसको यहां से मिला दो। यह बन गया घनाभ। ये इसकी लंबाई है, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। ये इसकी चौड़ाई ब्रीथ और ये इसकी हाइट। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अब घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ होता है आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दो कोष्ठक LB + BH + HL, जहां पर L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। यह घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब जैसे इसको याद करने की ट्रिक, दो कोष्ठक लको चौधरी 16 उल्टा ले लियो। यह जैसे हिंदी में इसको लिखेंगे तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। दो कोष्ठक लको चौधरी 16 उल्टा ले गयो। ये याद करने की ट्रिक है। अब अपन इसके आयतन की बात करते हैं।
घनाभ के आयतन की बात करेंगे, देखिए तो घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? जब अपन आयत का इसका एक पृष्ठ है वह आयताकार है, लंबाई इंटू चौड़ाई, उसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो घनाभ का आयतन के बराबर होगा a इंटू b इंटू s। यह घनाभ का आयतन। अब एक घनाभाकार रूम है, अब इसमें मुझे लंबी से लंबी छड़ रखनी है तो कैसे रखूंगा? ऐसे रखूंगा क्या? ऐसे रखूंगा या ऐसे रखूंगा? तो अपन उस सिरे से उस कोने से इस कोने को मिलाएंगे जो कि इसका विकर्ण बन जाएगा। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई जो इसमें रखी हुई सबसे लंबी से लंबी छड़ की माप होती है, तो ये हो गया घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई रूट एल स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर कर दो, 20 स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर कर दो और एस स्क्वायर उसका क्या कर दो वर्गमूल, वो हो जाएगा आपके घनाभ के विकर्ण की लंबाई। यह था अपने क्यूबॉइड के बारे में, घनाभ के बारे में। अब अपन देखने वाले हैं घनाभ के बाद में अपन घन की बात करेंगे। अब घन में देखिए तो ये पहला अपना हो गया घनाभ। घनाभ में पृष्ठ फेस कितने होते हैं? 6, एज कितने होते हैं? 12, वर्टेक्स कितने होते हैं? 8। प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक LB + BS + H है। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई और घनाभ के विकर्ण की लंबाई √L² + B² + S²। अब मैं घन की बात करता हूं। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। अब घन और घनाभ में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो घन का जो प्रत्येक पृष्ठ है वर्गाकार होता है और घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। तो सबसे पहले इसमें फलक की बात करेंगे। फलक या पृष्ठ मालवनी में बोलते हैं फड़के, वे इसके भी सही होते हैं। अब फलक के बाद में अपन देखते हैं किनारे। किनारे एज इसमें भी 12 होते हैं और शीर्ष या कोने वर्टेक्स 8। अब अंतर इतना ही है कि घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। तो एक पृष्ठ का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो, भुजा इसको। अब ज्यामिति की बात करेंगे तो आपको कैसे डायग्राम बनाना है। यह एक वर्ग है, अब ऐसा कैसे आपको दूसरा वर्ग बनाना है। अब इसको यहां से मिला लीजिए, इसको यहां से मिला लीजिए, इसको यहां से मिला दो और इसको यहां से मिला। यह अपना बन गया क्या? यह अपना बन गया घन। जैसे अपन पासा खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो पासा काम में लेते हैं, वो एक घनाकार ही होता है। इसमें देखो ये L यानी लेंथ इसकी लंबाई, ये भी L होती है, इसकी ये भी L होती है। यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं? इक्वल, बराबर होते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आपको मालूम है घन में पृष्ठ होते हैं 6, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर L², तो इसका हो गया 6 इंटू भुजा स्क्वायर 6L², 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आयतन की बात करते हैं। क्या है? यदि इसे घनाभाकार कोई वस्तु है, इसमें कितने पदार्थ की मात्रा है, कितना पदार्थ आ सकता है, या घनाकार ये टंकी है, इसमें कितना पानी आ सकता है, तो आयतन। तो अपन घन का आयतन की बात करेंगे। घन का आयतन, घन का आयतन
देखिए, तो घन का आयतन होता है भुजा Q, भुजा Q, L Q, भुजा Q। अब ये जैसे कि ये तो रूम अपना घनाभागाकार था, ऐसा ही रूम यदि इसका प्रत्येक पृष्ठ बराबर हो जाए, जिसके प्रत्येक पृष्ठ के बराबर हो जाए, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए, तो एक घनाकार रूम बन जाएगा। और इसमें लंबी से लंबी शर्त डालनी है, तो इसमें घन के विकर्ण की लंबाई के बराबर होगी, घन की विकर्ण होगी, घन के विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगा? देखिए, अपन ने अभी देखा था घनाभ के विकर्ण की लंबाई √l² + b² + s² होता है। तो इसमें आपके क्या होता है? भुजा √3, भुजा √3। अब कैसे हुआ? जैसे घनाभ की बात करते थे l² + b² + s², ये घनाभ में होता था। अब घनाभ में ये होता था इसकी जगह भी l आ जाए, इसकी जगह भी l आ जाए, तो l² + l², ये हो गया अपना 3l², 3l²। अब l² के ऊपर रूट है, रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा और 3 पे रूट रहेगा, इसलिए l√3 या 3√3l हो जाएगा। इस प्रकार भुजा √3 ये इसमें ये हो गया आपके घन के बारे में। घन में फलक उत्तेज हैं, किनारे 12, शीर्ष 8, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल संयुक्त भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा Q, घन के विकर्ण की लंबाई भुजा √3, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार। तो ये था आपका घन। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आपके घर में रोटी बनाने का बेलन होगा, तो बेलन की बात करेंगे। बेलन, अब बेलन क्या होता है? आपने देखा होगा अपने गैस, घर पे गैस की टंकी होती है, उसको क्या बोलते हैं आपके घर पे? सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर बोलते हैं, तो वो सिलेंडर ही है, वो बेलनाकार सिलेंडर वही बेलन है। अब यहाँ पर बेलन की बात करेंगे। अलग अलग प्रकार के बेलन, एक ठोस बेलन भी होता है और एक खोखला बेलन भी होता है। अपन पहले ठोस बेलन की बात करते हैं। अब ठोस बेलन में आपके ये देखो, यहां से ये आधार है, आधार की त्रिज्या r है, इसकी लंबाई यहां से यहां तक ये लंबाई है वो h है, हाइट। अब सबसे पहले बेलन की बात करता हूं। बेलन का आधार कैसा होता है? वर्ताकार। बेलन का आधार वर्ताकार। अब यदि आपको पूछे कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है πr²। तो अपन देखेंगे, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो अपन कहेंगे πr²। अब बेलन, तो आपने देखा बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अपन देखेंगे। अब देखिए, जैसे कि बेलन बनाना है तो हम क्या लेंगे? एक कागज लेंगे, कागज को एक बार उसको मरोड़ेंगे, तो जो टेढ़ा मेढ़ा भाग है ना, वही इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। अब इसका वक्र पृष्ठ कौन सा? ये वाला भाग, ये वाला भाग इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो सबसे पहले हम बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो क्या करना? आपको कुछ नहीं करना है, केवल वर्ग की परिधि 2πr, उसको हाइट s से क्या कर दो? गुणा कर दीजिए, वह हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
2 पाई आर एच। ये तो हो गया बेलन का वक्र प्रश्न क्षेत्रफल। अब ये आगे वाला 2 पाई आर क्या है? ये वर्ग की परिधि है, वर्ग की परिधि, उसको ऊंचाई से गुणा कर दो, यह बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखेंगे बेलन के आधार, दो आधार, देखो इधर भी वृत्ताकार भाग है, इधर भी वृत्ताकार। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? तो हम देखते हैं, ये देखिए इसका अदर पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। प्लस अब देखिए इसमें ये दो भाग आ गए। अब इसका वक्र पृष्ठ है, उसको भी जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। 2 पाई आर एस, यह तो दोनों वृत्ताकार था, यह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों को मैंने जोड़ा, 2 पाई आर कॉमन आ गया, दोनों में से क्या कॉमन आया? 2 पाई आर। तो क्या रह गया? r प्लस h, 2 पाई आर कॉमन आ गया, r प्लस h। समझ में आया? तो यह बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये ठोस बेलन की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना, ठोस बेलन की बात करते हैं, खोखले की बात नहीं करते। अब बेलन का आयतन, चलो देखिए, आपने देखा पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के देख लिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि बेलन के चारों ओर कलर करना है, रंग करना है, पेंट करना है, तो अपन क्या करेंगे? उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। वक्र पृष्ठ पर करना है तो अपन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात लिखेंगे सूत्र, और यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये वृत्ताकार भाग प्लस वक्र पृष्ठ का दोनों का जोड़ देंगे, वैसे हो जाएगा। अब आयतन क्या? जैसे बेलनाकार हमारे घर में कोठी होती है, कोठी में क्यू डालने हैं, और क्यू डालने हैं तो क्यू की कितनी मात्रा होगी वह ज्ञात करनी है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? उसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। अब ठोस बेलन की बात करेंगे तो जैसे कि ये चौक है, अब चौक है, ये बेलनाकार है, अब ये ठोस है, इसमें सोने की मात्रा कितनी आई, इलास्टो ऑफ पेरिस कितना आया है, ये अपन को देखना है। तो इसमें इसका क्या करना पड़ेगा? आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। ये इसका वक्र पृष्ठ है, ये दोनों आपको दिख रहे हैं, वो आपके वृत्ताकार भाग है। तो अपन देखते हैं कि इसका आयतन का सूत्र क्या होता है। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको ऊंचाई से क्या कर दो? गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h बेलन का आयतन। क्या हो गया? बेलन का आयतन। अब ये तो अपन ने देखा, क्या देखा? एक ठोस बेलन के लिए। अब अपन देखते हैं खोखले बेलन का आयतन क्या होगा। अब खोखला बेलन है, जैसे कि अपने घर पे पाइप होता है, पीवीसी पाइप, फुहारे का पाइप। अब फुहारे का पाइप देखा होगा तो वो खोखला होता है बीच में से, तो उसमें आपको देखिए मैं खोखले, ये तो ठोस बेलन, ठोस बेलन। अब यदि आपको खोखला बेलन देखना है तो ये देख लीजिए, ये वाला। अब देखो ये खोखला है, बीच में से खोखला है। अब इसके लिए जो त्रिज्या है वह 2 प्रकार। अब देखो यहां से यहां तक की त्रिज्या अलग होगी। चलो ये इसकी हाइट है, इसमें कोई फर्क नहीं। यहां से यहां तक की त्रिज्या और यहां से यहां तक की त्रिज्या, सबसे पहले ये बड़ी वाली त्रिज्या, इसको मैंने r का मान लिया। अब ये यहां से यहां तक की त्रिज्या, इसको मैं यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है, या मैं इसको मैं बता देता हूं, ये आपकी r2 है। बड़ी वाली त्रिज्या r1 है, छोटे वाले अंदर वाले जो है वृत्त की त्रिज्या वह r2 है। तो अब खोखले बेलन का आयतन क्या होगा? तो खोखले बेलन का आयतन, खोखले
बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन की बात करते हैं। जैसे कि आपको बड़े वाले बेलन के आयतन में से आंतरिक जो है, बाह्य जो बेलन है उसकी त्रिज्या लेंगे r1, उसका जो आयतन है पाई r1 स्क्वायर h। हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई बराबर रहेगी। अब पाई r2 स्क्वायर h, इसमें से कॉमन क्या आएगा? तो पाई आएगा, एक h आएगा, तो अंदर क्या आएगा? पाई h r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ये आपके हो गया खोखले बेलन का आयतन। हमने क्या पढ़ा सिलेंडर में? बेलन का आधार कैसा होता है? वर्ताकार। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त के क्षेत्रफल के बराबर पाई r स्क्वायर। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। तो इसमें से 2 पाई r कॉमन आ गया, r प्लस h रह गया। अब आयतन की बात करेंगे। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, खोखले बेलन का पाई h r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। यह हो गया आपके बेलन के बारे में, नोट कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा है? वेरी गुड। चलो देखिए, अपना घनाभ हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया। अब चौथे टॉपिक की बात करते हैं। बेलन के बाद में क्या आता है? शंकु। अब हम कोण की बात करते हैं। अपन ने कोण के कई प्रकार के उदाहरण देखे हैं, दैनिक जीवन में कई प्रकार के उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अपन जब गर्मियों की सीजन चल रही है तो इसमें अपन आइसक्रीम का कोण आता है। अपन ने गर्मी में कहीं आप गए होंगे तो वहां पर देखा होगा जो जोकर की टोपी है वह भी एक शंकु के आकार की होती है। इसके बाद में आपने देखा होगा शादी ब्याह का माहौल चल रहा है तो वहां पर टेंट होते हैं, वह भी शंकु के आकार के होते हैं। या आपने देखा होगा कि मेहंदी का कोण है जो दूल्हा दुल्हन हाथ पे लगाते हैं, वह भी एक कोण का उदाहरण है। तो अब देखते हैं इसकी ज्यामिति, इसकी डायग्राम कैसा होता है। यह देखिए, यह एक कोण है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक इसकी ये एक वर्ताकार भाग है जिसकी त्रिज्या r है और यह इसकी हाइट है, इसकी ये हाइट है। अब ये हाइट h है, कितनी है? h। और यह जो है वह तिर्यक ऊंचाई है l, जो तिर्यक ऊंचाई यहां से लगा करके यहां तक की ये तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले अब शंकु की ऊंचाई की बात करता हूं। तो शंकु की ऊंचाई यहां पर h, शंकु की ऊंचाई h है। फिर जो शंकु का आधार है, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या है, रेडियस है, वह होती है r। इसके बाद में शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर एक ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ये इसकी आधार है, ये लंब है। तो कर्ण, आधार और लंब में अपन को एक संबंध दिया था पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने। इसे अपन पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय कहते हैं। उसकी सहायता से यदि आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है तो भी ज्ञात कर सकते हैं, और यदि आपको इसकी शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो भी कर सकते हैं, और त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसमें से कोई दो मान अपन को दिए हो तो यहां से ये कर्ण का स्क्वायर l स्क्वायर बराबर s स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l का मान यदि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है तो रूट s स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया आपके प्रोफेशन। अब शंकु का वक्रपृष्ठ, सबसे पहले शंकु का आधार वर्तक,
शंकु का आधार कैसा होता है? वर्ताकार। शंकु का आधार वर्ताकार होता है। अब शंकु का आधार वर्ताकार, यदि आपको पूछे शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताइए, तो आपको सीधा ही वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर रखना है। अब शंकु का वक्र प्रश्न, जैसे कि इसको एक पेज की सहायता से बनाया किसी से, यह वाला भाग है वह इसका वक्र पृष्ठ है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, ये इसका वक्र पृष्ठ है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई का मान आपको मालूम है, पाई सबके साथ होता है पाई आर एल। एल यहां पर तिर्यक ऊंचाई है, आर आधार की त्रिज्या है और पाई बराबर 22/7। अब ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। अब इसका आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है? वर्त, तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब मुझे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है ना, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए एक तो इसका आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, दोनों को जोड़ दिए। इसमें से क्या कॉमन आया बताइए? पाई आर। वेरी गुड, पाई आर कॉमन आ गया तो क्या रह गया? आर प्लस एल। जब पाई आर कॉमन आ गया तो आर प्लस एल रह गया। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन गया? पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। ठीक समझ में आया? अब क्या रह गया? अब शंकु का आकार का कोई वस्तु है, इसमें अपन को कोई पदार्थ रखना है, या शंकु का जो लकड़ी का शंकु बना दिया, तो इसमें लकड़ी की मात्रा ज्ञात करनी है, तो वहां पर आयतन की ज्ञात करना पड़ेगा। ये तो कलर करना है, या कोई शंकु के आकार का टेंट बनाना है तो कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तब अपन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना पड़ता है। परंतु इसमें कितना पदार्थ आएगा, पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है, तो वहां पर आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर हो गया, देखिए पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये क्या है? वर्त का क्षेत्रफल। इसको क्या कर दें? एस से गुणा, क्या बन गया? बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का 1/3 कर दें, 1/3, तो यह हो गया शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ये था आपने शंकु, समझ में आया? नोट कर दीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक पास लेते हैं जी। अब बोला, बोला देखा कहां पर देखा भाई? बोला। अच्छा, आपने छोटे थे तब आपने कंचे खेले होंगे, तो कंचे होते हैं वो एक प्रकार के गोलाकार, या आपने देखी होगी गेंद, तो वह गेंद भी क्या है? गोलाकार, वह भी एक गोला है। या आपने गोला फेंक देखा होगा, गोला फेंक कहीं गए होंगे, कहीं पर जन्माष्टमी या कहीं पर प्रोग्राम होते हैं, या खेलकूद प्रतियोगिता में गए होंगे, तो वहां पर गोला फेंक होता है, तो वह भी एक लोहे का गोला होता है, तो वह भी एक ठोस गोला है। तो खोखला भी गोला होता है, ठोस भी गोला आपने देखे होंगे। अब गोले की बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर ये है गोला। अब पहले अपन छोटे थे तो आपने देखा होगा कि एक बर्फ का गोला आता था। इसी प्रकार देखो, अब गोले की बात करते हैं।
अब इसका ज्यामितीय चित्र देख लीजिए, गोले का चित्र कैसे बना। अब जैसा कि अपन ने वृत्त की बात तो करते हैं, वृत्त तो आपने देखा होगा। अब गोले का ये 3D पिक्चर है, चित्र बनाने के लिए देखो इसको ऐसे, जब एक गोला है, स्फीयर है। अब देखिए गोले का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और आगे बात करते हैं अपन सबसे पहले गोले का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने वृत्त का क्षेत्रफल देखा पाई आर स्क्वायर होता है। अब यदि वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से गुणा कर दें तो वह गोले का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर यह हो गया गोले का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिल गया। अब आयतन की बात करते हैं कि गोला है, ये लोहे का गोला बना दिया, इसको बनाने के लिए कितने मात्रा में कितना पदार्थ आ गया, कितना द्रव्यमान है, तो वहां पर आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो आयतन ज्ञात करने का देखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब किसका आयतन है? गोले का आयतन। ये तो गोले का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब गोले के चारों ओर यदि जंग लग जाता है, उस पे कलर करना है, तो वहां पर समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कितनी मात्रा है इसमें, कितने गोले की मात्रा है, कितना है, इस गोले से कितनी गोलियां बनाई जा सकती है छोटी छोटी, तो वहां पर आयतन की आवश्यकता होती है। तो आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आगे की बात करते हैं, यदि इस गोले को 30 में से क्या कर दें, काट दें, इस गोले को 20 में से काट दिया तो यह एक बन जाएगा अर्धगोला। क्या बन जाएगा? यह आपका बन गया अर्धगोला। ये क्या बन गया? अर्धगोला। अब अर्धगोला ये इस प्रकार है। अब अर्धगोला है, चलो अब यहां से इसकी त्रिज्या आप देख लीजिए, यह इसकी आर रेडियस है, त्रिज्या है। अब त्रिज्या की सहायता से अपन इस अर्धगोले का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी बात करेंगे। तो गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका, यह वक्र पृष्ठ है, इधर वाला भाग, यह वक्र पृष्ठ, यह वक्र पृष्ठ है। अब वक्र पृष्ठ है तो यहां से ये इसका आधार वाला भाग किस से काट दिया, यह वृत्ताकार भाग है, ऊपर वाला भाग वृत्ताकार है, यह वक्र पृष्ठ वाला भाग है, यह वृत्ताकार भाग है। अब अपन ने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण जो इसका गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका आधा कर दो, आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह हो गया। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बने 2 पाई आर स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ये इसका वक्र पृष्ठ और आधार वाला भाग दोनों जुड़ेंगे। देखो एक तो होगा ये वक्र पृष्ठीय और ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का आयतन की बात करते हैं। अर्धगोले का आयतन जो संपूर्ण ठोस गोला था, गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोला आधा हो गया तो इसका क्या कर दो, आधा कर दीजिए। तो आधा करेंगे
क्या है? त्रिज्या है। देखिए वक्र पृष्ठ कौन सा? यह। वर्गाकार भाग कौन सा? यह। वक्र पृष्ठ इसका आधार 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। इसमें पाई r स्क्वायर जोड़ा यदि आपको यह समझ में नहीं आता तो देखिए 2 पाई r स्क्वायर ये वक्र पृष्ठ प्लस पाई r स्क्वायर ये वर्गाकार भाग, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 3 पाई r स्क्वायर लिखना है। समझ में आया? अब कंटिन्यू नहीं होना कि 4 पाई r स्क्वायर है इसका आधा करते नहीं, संपूर्ण पूछे तो 3 पाई r स्क्वायर होगा। ये आपको पॉइंट नोट कर देना है। तो ये अपना आज के टॉपिक अपन ने लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में अपन ने देखा। तो इसमें अपन ने 5 टॉपिक लिए। कितने लिए? 5। सबसे पहले घनाभ, फिर घन, फिर बेलन, फिर शंकु और फिर गोला। तो 5 टॉपिक लिए। अब यह आपका आगे भी दैनिक जीवन में काम आएंगे। इसके बाद में इसी सूत्रों पर आधारित अपन प्रश्न करेंगे जो आपके बहुत ही उपयोगी होंगे और बोर्ड में एग्जाम में बहुत ही अच्छा साबित करेंगे। 100 में से 100% नंबर लाएंगे। धन्यवाद।